कश्मीर घाटी में चिल्लाई कलान चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से मौसम खराब हो सकता है, यानी कि आज से कश्मीर के कई जगहों पे बर्फबारी हो सकती है और ये 7 दिन तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कश्मीर में पूरा गेयर्ड अप है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और यहाँ पे स्नो क्लियरेंस की मशीन्स को रखा गया है। जो ही बर्फ गिरेगी तो स्नो हटाने का काम शुरू किया जाएगा। अलग अलग सड़कों पे लेटेस्ट आधुनिक मशीन्स आई हैं एमईडी के पास और उनका प्रयोग किया जा रहा है। अब ब्लेड्स आयरन के नहीं है बल्कि फाइबर के लगाए जा रहे हैं ताकि रोड डैमेज ना हो। चीफ इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रशीद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। चीफ साहब, क्या हैं डिटेल्स, कितने गियर्ड अप आप हैं? बर्फबारी की पेशन गोई मौसम विभाग ने की है और बताया गया है कि आज हालांकि लाइट स्नोफॉल हो सकता है, लेकिन सेकंड जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं उसमें बर्फबारी की पेशन गोई की गई है। क्या बताएंगे किस तरीके की तैयारी अभी है? आईएमडी का जो फोरकास्ट है वो 7 और 8 की दरमियानी रात से बर्फबारी, जो बालाई इलाके हैं उनमें आज रात से बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में भी आज लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस है। तो ऑलरेडी 15 अक्टूबर से हमारे कंट्रोल रूम्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं। हमारी जो मशीनरी है जो इस वक्त विच में नंबर्स मोर देन 250 के करीब हमारे मशीन हैं जो 3 जोन्स में नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर में डिवाइड की गई है। तो हर जगह हर किसी जो मेन हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स हैं वो सारे एस्टेब्लिश हो चुके हैं। गाड़ियाँ पोजीशन की गई है कंट्रोल रूम्स में ऑलरेडी। इससे पहले जो ऑलरेडी हमने देखा कि 30 और 31 के दरमियान रात को भी बर्फबारी हो गई थी। नारथ में अच्छी खासी बर्फबारी होती है, साउथ में कम हो गई थी। श्रीनगर में हमने कोई बर्फ नहीं देखी 30 और 31 के बीच में। मगर जो ये बैक टू बैक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, इसमें पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ पर कुछ बर्फबारी हो सकती है और जो हमारा रस्ट रसाइल का जरिया हमारे रोड्स हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं। तो इमीडिएट बर्फ जो है क्लियर की जाएगी। हमें बताएं इस बार क्या नया आया है? मशीन्स जो हैं आधुनिक आई हैं, पहले टेक्नोलॉजी का रोल उतना नहीं होता था, आज मशीन्स आपके पास बड़ी आधुनिक हैं। टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग किया जा रहा है? हमारी जो मेन स्नो क्लियरेंस मशीन है वो ज़्यादातर हमारे ट्रक्स होते हैं, स्नो ट्रक्स और स्नो ट्रैक्टर्स होते हैं। तो उनमें जो हमारे स्नो क्लियरेंस के जो अटैचमेंट होते हैं, स्नो प्लोज होते हैं, तो नॉर्मली ये कहा जाता था कि स्नो क्लियरेंस के बाद रोड्स की कंडीशन खराब हो जाती है। उस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया है, जो हमारे स्नो रिमूवल अटैचमेंट्स है, जो उनका जो स्क्रैपर होता है, इंटरफेस जो रोड के साथ होता है, वो फ्रॉम मेटेलिक हमने प्लास्टिक में कन्वर्ट किया। आप देख सकते हैं आप खुद भी कि ये फाइबर के लगे हुए हैं। जी, ये प्लास्टिक के अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन के बने हुए हैं। इनकी जो रेजिस्टेंस है, एब्रेशन रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक ठाक है, स्टील से थोड़ी सी ही कम है। लेकिन एट द सेम टाइम ये रोड सरफेस, जो ब्लैक टॉप ऑफ द रोड सरफेस है, उसको डैमेज नहीं होने देंगे, ताकि जो भी हमारी स्नो क्लियरेंस हो जाए उसके पोस्ट स्नो क्लियरेंस ये इल्जाम हम पर न लग जाए कि रोड कहीं पर डैमेज हो गया। पहले मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, मैन एंड मशीनरी जो कहते हैं ना, गियर्ड अप है, रेडी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा सब कुछ रेडी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि पूरा आपको ये दिखाएं। ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, इसमें आप मशीन्स देखेंगे, राइट लेफ्ट हर तरफ से जो है मशीन्स को यहां पे रखा गया है, डिप्लॉय किया गया है। जो ही बर्फ होगी तो उसके बाद जो है इन मशीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा और बर्फ हटाने का काम फौरन किया जाएगा। अक्सर लोग बहुत पहले शिकायत करते थे कि जल्द से जल्द जो है सड़कों से बर्फ नहीं हटाई जाती है, लेकिन चूंकि बर्फबारी एक नॉर्मल सा निजाम है, कश्मीर घाटी में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। पहले तो बहुत ज्यादा होती थी, आज हालांकि बहुत कम होती है पिछले 10-15 साल से, लेकिन जितनी भी बर्फबारी होती है उसको हटाना एक चैलेंज बन जाता है। तो चीफ इंजीनियर साहब बिल्कुल हमारे साथ हैं। तो क्या हम ये माने कि गियर्ड अप है पूरा मैन एंड मशीनरी, ताकि अगर बर्फबारी भी होगी तो फौरन सड़कों से हटाई जाएगी बर्फ? एक तो हमारी जो मशीनरी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एडुकेट है किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए। उसके अलावा जो मशीन में चलाने के लिए जो हमारा अमला है वो ऑलरेडी बिल्कुल हमारे जो कंट्रोल रूम्स हैं उनमें सारे इंतजाम होते हैं उनके रहने के लिए। तो रात के वक्त जो मैक्सिमम स्नो क्लियरेंस होते हैं वो रात के आवर्स में ही हो जाती हैं, क्योंकि दिन को ट्रैफिक का चलना रहता है, उसमें स्नो क्लियरेंस मशीन का चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बिफोर डे ब्रेक हमारे जो ये अमला
आला है, हमारी मशीनरी है, डिप्लॉय हो जाती है, ताकि भाई जब सवेरे लोग सड़कों पर आना चाहिए तो उनको रोड्स बिल्कुल क्लियर मिलनी चाहिए। तो जो हमें दर्शक देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि कश्मीर में चिल्लाई कलान चल रहा है, यानी 40 वो दिन जो सख्त तरीन सर्दी के होते हैं, जब बर्फ गिरती है, अगर एक दिन नहीं हटाई जाएगी तो दूसरे दिन फ्रॉस्ट बन जाता है, बिल्कुल आइस बन जाता है और उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बार आधुनिक मशीन्स का इस्तेमाल कर रही है एमईडी, और बर्फ हटाने के लिए जो है अब फाइबर ग्लास का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ब्लेड होते हैं पहले आयरन के होते थे, स्टील के होते थे, लेकिन अब जो है प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि रोड्स जो है डैमेज ना हो। तो पूरा गियर्ड अप है यहाँ पे मैन एंड मशीनरी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग का कहना है कि आज शाम से बर्फबारी का सिलसिला कश्मीर घाटी में शुरू हो सकता है और 11 और 12 को भारी बर्फबारी हो सकती है पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में। तो ऐसे में बड़ा चैलेंज रहता है बिजली की दस्तयाबी का और साथ ही सड़कों से बर्फ हटाने का। तो फिलहाल सड़कों से बर्फ हटाने के लिए पूरा मैन एंड मशीनरी तैयार है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितने रोड्स हैं, कितने किलोमीटर्स हैं जिन पे बर्फ हटाना बहुत ही जरूरी बन जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स को प्रायोरिटी दी जाती है, एयरपोर्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, तो क्या है प्लान? जो प्रायोरिटी फर्स्ट रोड्स हमारे पास हैं, तकरीबन प्रायोरिटी फर्स्ट और प्रायोरिटी सेकंड रोड्स जो मिला के लगभग 9000 किलोमीटर्स है, वो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्कोप में आ जाते हैं। जो हमारी प्रायोरिटी रहती हैं, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे ये होते हैं, सिक्योरिटी के होते हैं, और जो हमारी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, सिविक्स ये है, पावर के, पानी के, उनसे पहली प्रायोरिटी में हम स्नो क्लियरेंस करते हैं, ताकि सिंस वी आर द हम पहले फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं इस डिजास्टर सुनो के। हम जब रोड क्लियर कर लेते हैं तो बाकी सर्विसेज जो है उनके लिए रास्ता हमवार हो जाता है, ताकि वो अपनी सर्विसेज रेस्टोर करें। जो भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं, सयाह आते हैं, अलग अलग एरिया से दुनिया भर से आते हैं, स्कीइंग के लिए भी गुलमर्ग आते हैं। गुलमर्ग एक प्रायोरिटी रहती है, पहलगाम एक प्रायोरिटी रहती है, ताकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम ना हो। उस सिलसिले में क्या कुछ प्लान किया गया है? क्योंकि न्यू ईयर पे भी हमने देखा कि बर्फबारी हुई थी और उसे हटाना फिर चैलेंज बन जाता है अगर ट्रैफिक जाम हो जाता है दिन में। तो किस तरह की तैयारी की गई है? जो हमारा गुलमर्ग यूनिट है, एक डेडिकेटेड यूनिट है जिसमें हमारी 9 या 10 के करीब मशीनें हैं, ताकि जो गुलमर्ग टगमर्ग रोड के 13 किलोमीटर्स हैं वो आमदोरफ्त के लिए हमेशा बना रहे। उस पर हम कोई ये वो NHIDCL के स्कोप में है, मगर उसकी जो स्नो क्लियरेंस है अब हमने ऊन की है, वो हम ही कर लेते हैं। हाँ, जो माइनस टेम्परेचर के बनते हुए बर्फ रोड और गाड़ियों के चलते हुए बर्फ रोड से चिपक जाती है और बड़ी स्लिपरी कंडीशन हो जाती है, उसके लिए भी हमने ऑलरेडी NHIDCL के साथ मिलकर साल्टिंग का, मतलब प्रोफ्यूज साल्टिंग का वो छिड़कने से, ताकि जो परेशानी पहले आई है वो न हो जाए। और इसी तरीके से पहलगाम में भी हमारा डेडिकेटेड कंट्रोल यूनिट खड़ा हुआ है, वहाँ पर भी गाड़ियाँ आड़ू के लिए, तो मतलब जो भी मतलब प्रायोरिटी एरियाज है उन पर ठीक तरीके से वेल प्लान्ड हिसाब से बर्फ रिमूवल का काम किया जाएगा। चीफ इंजीनियर साहब, मेरा आखिरी सवाल, चूंकि आजकल चिल्लाई कलान है, अगर थोड़ा सा एक दिन बर्फ नहीं हटाएगी तो दूसरे दिन फ्रॉस्ट बन जाता है, यानी आइस बन जाता है। जो मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि मौसम जब टेम्परेचर जब गिर जाता है तो उसके बाद जो है फ्रॉस्ट हो जाता है सड़कों पे। कितना बड़ा चैलेंज रहता है चिल्लाई कलान के 40 दिन, क्योंकि इन्हीं 40 दिनों में सबसे ज़्यादा बर्फ जमती है। क्या फिर साल्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, नमक छिड़क के फिर उसको जो है ये करना पड़ता है, सॉफ्ट करना पड़ता है? जी 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 जी, वैसे भी जो हमारा स्नो क्लियरेंस का ये चैलेंज होता है, हमारी जो स्नो पुलेस होते हैं इनमें स्क्रैपर्स होते हैं, बिल्कुल रोड के साथ होते हैं। हम कोई भी बर्फ, हम ब्लैक टॉप को बिल्कुल एक्सपोज करना चाहते हैं, ताकि कोई माइनस टेम्परेचर के होते कोई फ्रीजिंग ना हो जाए और छोटी गाड़ियों के चलने में कोई परेशानी ना आ जाए। हाँ, जहाँ पर कोई स्लोपी होते हैं, हमारा फ्लाईओवर्स होते हैं, हमारे ब्रिजेस होते हैं, वहाँ पर RNB और हमने मिलकर पूरा इंतजाम कर रखा है कि सॉल्टिंग की जाए, ताकि ट्रैफिक के चलने में कोई परेशानी ना आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चीफ इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रशीद अहमद साहब, जिन्होंने कहा कि पूरी तरह से गियर्ड अप है पूरी मशीनरी। अगर बर्फबारी होती है, बारी भी बर्फबारी होती है, तो सड़कों से बहुत जल्द बर्फ हटाई जाएगी और प्रायोरिटाइज किया गया है कुछ रोड्स को, चाहे वो एयरपोर्ट का रोड हो, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रोड्स हों, और खासतौर से जो हॉस्पिटल के रोड्स हैं उनसे जल्द बर्फ हटाई जाए, ताकि पेशेंट्स को ज़्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े। हालांकि कश्मीर में जो है ये कहा जा सकता है कि बर्फ जीनत है कश्मीर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें यहाँ पे पानी साल भर पीने के लिए मिलता है या सिंचाई के लिए मिलता है। जब बर्फबारी होगी, अभी तक हालांकि बहुत कम बर्फ हुई है, तो फिलहाल महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज शाम से बर्फबारी होनी है। आप देखना होगा कि कितनी बर्फबारी होगी, लेकिन मैन एंड मशीनरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल तैयार है बर्फ का मुकाबला करने के लिए। कैमरामैन शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर।